नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। आज दोपहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल सीधी चेतावनी दी। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस बार कल्पना से परे एक्शन होगा। भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बार आतंकवादियों को भी मारेंगे और आतंकवादियों के आकाओं को भी मारेंगे। और खबर मिल रही है कि सेना की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। भारत में आज 4 बड़ी खबरें सामने आई, मैं आपको बताता हूं। विदेश मंत्रालय ने आज बड़े बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर के समझा दिया और बता दिया, सारी जानकारी दे दी। और देश के बड़े बड़े नेताओं को भी एक सर्वदलीय मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें भी भारत सरकार के इरादे से वाकिफ करा दिया गया। मतलब दुनिया भी भारत के साथ है और देश के तमाम बड़े नेता भी मोदी सरकार के साथ इस वक्त खड़े हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी दी। आज पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकना युद्ध के ऐलान के बराबर है। पाकिस्तान भी तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन पूरा भारत बदला चाहता है। बदला लिया जाएगा और बहुत जल्द लिया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारतीय सेना इस वक्त क्या कर रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में कितना तनाव है, आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी उत्सुकता है, जितनी भी बेचैनी है, उन सब का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। मोदी के इस मौन के बाद कौन सा बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? मोदी के इस खामोशी के बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है? उन आतंकियों को, हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो कल्पना से परे होगा? आतंकवादियों को, पाकिस्तान को मोदी ऐसी कौन सी सजा देने वाले हैं जो अकल्पनीय होगा? अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मोदी मिट्टी में मिलाएंगे, समय आ गया है। मोदी ने क्या प्लान बनाया है? I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आइडेंटिफाई, ट्रैक और पनिश। नरेंद्र मोदी के इन 3 शब्दों में कौन सा संकेत छिपा है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ तो बहुत बड़ा, बहुत भयानक होने वाला है। मोदी ने क्लियर हिंट दे दिया है। मोदी का पहला हिंट हिंदी में था। यह हिंट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए भी है। मोदी का दूसरा हिंट अंग्रेजी में था, जिसमें मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए है। और वो मैसेज ये है कि भारत इस बार कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने फाइनल फैसला ले लिया है? क्या पाकिस्तान के मिट्टी में मिलने का समय करीब आ गया है? पहलगाम के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। मोदी ऐसा कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं? और मोदी की स्पीच के बाद इसका आफ्टर इफेक्ट इस्लामाबाद में कैसा दिखा है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? शहबाज शरीफ के पैर थर थर क्यों कांपने लगे हैं? पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे पर हिंदुस्तान का खौफ दिख रहा है। उसकी नजरें झुकी हुई हैं और यह सब कुछ चंद मिनटों के भीतर हुआ है। गुरुवार दोपहर 1 बजे बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़े अटैक का हिंट दिया और इसके ठीक 15 मिनट बाद इस्लामाबाद में अर्जेंट मीटिंग शुरू हो गई।
जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचा, पाकिस्तान का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचा, पाकिस्तान का नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ पहुंचा, पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर पहुंचा, आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक पहुंचा। इस मीटिंग में क्या हुआ आगे बताएंगे, मगर उससे पहले एक टीजर देख लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे मोदी की चेतावनी के बाद भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। यह टेप फुल वॉल्यूम में बजने लगा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बात की है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम पनिश करेंगे, ये उन्होंने पैगाम दिया है इंग्लिश के अंदर। नरेंद्र मोदी आपको पता है अमूमन हिंदी में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये इंग्लिश में की। उनकी जो गवर्नमेंट है वो टफ स्टांस ले रही है। ये चीज़ अभी चलेगी, ये चीज़ अभी चलेगी। ये एक बड़ी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इंडिया को एडवांटेज इसमें ये है कि इंडिया जो है वो उसकी ग्लोबली बड़ी एक्सेस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो तकरीर कर रहे हैं, आई थिंक बिहार में शायद, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके ऊपर उन्होंने चेतावनी दी है नरेंद्र मोदी साहब ने, और ये कहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। मोदी के आक्रोश से पाकिस्तान पैनिक में है, ये साफ साफ दिख रहा है। शुक्रवार को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम पहुंच रहे हैं। उससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। मोदी ने गो अहेड दे दिया है। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हो गई है। हर पार्टी में देश की सरकार के उठाए कदम पर साथ देने का फैसला लिया है। तो क्या अब किसी भी वक्त, किसी भी पल एक्शन शुरू हो सकता है? पाकिस्तान इस वक्त कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या क्या हो सकता है, लेकिन मोदी ने ठान लिया है अब की बार वो होगा जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी कुछ ऐसा करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक से ज्यादा भयंकर होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। तो क्या जल, थल, नभ अब की बार तीनों से पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक होगा? क्या अब की बार सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं, सिर्फ आतंकवादियों के लॉन्च पैड से नहीं, पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर भी भारत हमला करेगा? इंडियन नेवी ने इसका एक टीजर लॉन्च कर दिया है। समंदर में आईएनएस सूरत से प्रिसिशन स्ट्राइक करके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का टेस्ट किया है और बाकी का हिंट नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति
अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ क्या करने वाली है, ये मोदी ने 5 मिनट में पाकिस्तान को हिंदी में समझा दिया और दुनिया तक अंग्रेजी में मैसेज पहुंचा दिया। आमतौर पर भारत में पब्लिक के बीच मोदी हिंदी में ही अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन गुरुवार को मोदी ने पहलगाम का जिक्र करते हुए पहले हिंदी में अपनी बात कही और फिर अंग्रेजी में बात कही। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसमें दुनिया के लिए हिंट है कि भारत पहलगाम का बदला लेकर रहेगा। स्पीच देते वक्त मोदी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी का एक्सप्रेशन बता रहा है कि फैसला हो गया है, पाकिस्तान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. जिस वक्त मोदी आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दी जा रही थी। साउथ ब्लॉक में हुई ब्रीफिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, EU, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस सहित G20 के तमाम बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया। 30 मिनट की मीटिंग में सबको इशारा दे दिया गया कि भारत क्या करने वाला है और शाम होते होते इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन नरेंद्र मोदी के पास आ गया।
साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से फॉरेन डिप्लोमेट्स को दी गई ब्रीफिंग से ठीक पहले एक और डेवलपमेंट हुई। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। हिंदुस्तान के भीतर इतनी तेज रफ्तार से हो रही डेवलपमेंट्स का असर पाकिस्तान में दिखा। हिंदुस्तान हमला करने वाला है, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाला है, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला है। इसकी कमेंट्री पाकिस्तान में शुरू हो गई। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये भारत की आत्मा पर हमला है, भारत की रूह पर हमला है, भारत की सोल पर अटैक है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। और इस हमले के बाद उनकी ये पहली स्पीच है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमले के बाद पहला जो हमें स्पीच नजर आ रही है मोदी साहब की, वो यही है। तो उसमें उनका स्टैंस नजर आ रहा है, वो किस तरह उनके जज्बात नजर आ रहे हैं। बड़ी जज्बाती उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की और फिर उन्होंने कहा है कि हम मिट्टी में मिला दें और इसका वो जवाब दिया जाएगा, वो ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि ये नस्लें में याद रखेंगी इनकी। तो इससे अंदाजा हो रहा है किस चीज का, कि कितना ये सेंसिटिव इश्यू है। जब जंग होती है ना कोई भी, और दुनिया में अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं, उसके अंदर ये जरूरी नहीं होता कि आपको पता हो कि बस जंग हो जाएगी। होते हैं, हालात होते हैं और बन रहे होते हैं, लेकिन कोई एक छोटा सा पॉइंट भी ऐसा होता है जो ट्रिगर कर जाती है कोई चीज और वो जंग शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जंग के बगैर ही भारत जो कड़े स्टेप्स ले रहा है और लेने जा रहा है, वो जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस सिचुएशन में उनको जंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, स्ट्राइक्स तो पहले भी हुई हैं, तो कुछ भी हो सकता है। The fog of war is there. There is a fog of war. मैं आपको बता रहा हूं, fog of war लिख के रख ले मेरे लफ्ज। fog of war is there. खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मची रहे। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी अनपनिश्ड नहीं जाएगी, दहशतगर्दी अनपनिश्ड नहीं जाएगी। हम अभी इंडिया के फॉरेन ऑफिस भी ये बात कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और पनिश करेंगे हर दहशतगर्द को, उनके हैंडलर्स को और उनके बैकर्स को। When they talk of backers, they talk of पाकिस्तान, याद रखें। When they talk of handlers, backers, they talk of पाकिस्तान। दुनिया के कैपिटल्स में फोन करने हैं तो इंडिया के कॉन्टैक्ट ज्यादा है हमसे। मेरा नहीं ख्याल कि शायद बड़ी जो P5 हैं वो पाकिस्तान का फोन भी उठाएं, जो सिचुएशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आकर के ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात की है, ये इसको कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, पनिश करेंगे, ये दिस इज लाइक ओबामा स्टाइल काम है, जिस तरह अमेरिकी सदर ओबामा किया करते थे। ठीक है ना जी, कि जब अलकायदा के हवाले से बात होती थी, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल। वो इस तरह चीज करते थे। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी जो जंग है उसको फोरसी करना चाहिए और फॉग ऑफ वॉर इज देयर। अभी आपने जिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के रिएक्शन सुने, वो साफ साफ बता रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला करके रहेगा, आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। और हिंदुस्तान के गुस्से का, मोदी की चेतावनी का खौफ इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिखने लगा है। गुरुवार को मोदी की वार्निंग से ठीक 15 मिनट बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था। पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटजी ही अपनाई। भारत ने बुधवार को जो किया, पाकिस्तान ने गुरुवार को वही रिपीट किया। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार के 4 मंत्री ख्वाजा आसिफ, इशक डार, आजम नजीर
और अट्टा तारण एक साथ कैमरे पर आए और पाकिस्तान के उसी पुराने घिसे पीटे अंदाज में गीदड़ भभकियां देने लगे। भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित किए जाने को एक्ट ऑफ वॉर बताकर कैमरे पर रोने लगे। जो चीजें एक्शंस उन्होंने की हैं, हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वज़ीर दिफा अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैन अल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता रह जाएगा, यह कल्पना करता रह जाएगा कि मोदी क्या करने वाले हैं, और तब तक मोदी अपना काम कर चुके होंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला चुके होंगे। इस बार हिंदुस्तान के निशाने पर सिर्फ आतंकवादी नहीं है, आतंकवादियों को पनाह देने वाली पाकिस्तानी फौज भी है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर पर अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाला पूर्व पाकिस्तानी वॉर वेटरन आदिल रजा है। इन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ही आईएसआई को ऑर्डर देकर आतंकवादी भेजे। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद आसिम मुनीर डीजी आईएसआई हुआ करते थे और इस वक्त वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं। आदिल रजा के दावे के मुताबिक पुलवामा हमले और पहलगाम हमला दोनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के ऑर्डर पर ही हुआ। मैं इसके ऊपर पब्लिकली बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी में मैंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है कि आसिम मुनीर और उसकी फौज और कंपनी इतनी मुश्किल में है कि ये चाहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग, ये खुद ऑपरेशन हिंदुस्तान की मदद तरला तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों अपने बंदे के ऊपर करेंगे और इनको क्यों स्पेस देंगे, इनको क्यों रिस्पेक्ट देंगे। इनके खिलाफ नफरत इतनी शदीद है कि ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई काम खोलें कश्मीर के अंदर ताकि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो आए तो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग, जिस तरह इसी तरह ये एंटी हिंदू हेट्रेड को, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहां से भाई चले गए थे मजदूर वगैरह, उनको बिठा के इसने कहा टू नेशन थ्योरी का जो है वो बहुत बड़ा, और कुरान की आयतें इसने गलत सलत कोट करके पढ़ दी, और उसके बाद जब ये होता है काम तो ये बिल्कुल इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये अपनी रेपुटेशन रिवाइव करने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको उभारने के लिए इट इज प्लॉजिबल। लेकिन जो भी आप कह लो, ये बात अब कोई नहीं मान रहा कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनका वाइस प्रेसिडेंट आया था, इन्होंने खुद करा लिया, पहले क्लिंटन के आने के ऊपर भी इन्होंने खुद करवाया था। ये इस तरह की बातचीत अब कोई भी नहीं मानता। और अगर यहां पे कोई बेचते हैं, टार्जन मार्जन आपको बेचने की कोशिश करते हैं, तो इन टार्जनों को भी आपारा से बताया जा रहा है कि यार ये काम कर दो, ये काम पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इस खुलासे के बाद मोदी सरकार और अग्रेसिव होगी। हिंदुस्तान में इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर हैं, किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई सरकार के साथ खड़ा है। इसका मतलब यही हुआ कि अब नरेंद्र मोदी पहलगाम के आतंकियों और उनके आकाओं को आइडेंटिफाई भी करेंगे, ट्रेस भी करेंगे और पनिश भी करेंगे, और यह डर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड के चेहरे पर दिखने लगा है। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है, और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है।
तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का डर दिखा रहा है कि अब सिर्फ 10 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी पाकिस्तानी फौज को, आतंक के एक एक अड्डे को, आतंक के एक एक चेहरे को, पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को मिट्टी में मिला देंगे, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान का सिर्फ पानी ही नहीं रुकेगा, उसकी सांसें रुकेंगी। उसके पाले हुए आतंकवादी दम तोड़ेंगे। कानपुर से, भावनगर से, पुणे, ठाणे, जयपुर, इंदौर से आज एक आवाज आई कि हमें बदला चाहिए। हिंदुस्तान में गुस्सा भी है, जज्बात भी हैं। देश की पब्लिक सीधे सीधे एक ही बात कह रही है कि पहलगाम में हुई हर मौत का हिसाब करो, लेकिन इस बार हिसाब ऐसा करो कि पाकिस्तान हमेशा के लिए सबक सीखे। इस बार हिसाब ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए। एक ऐसा मैसेज जाए कि कोई हिंदू का नाम पूछकर, पहचान देखकर हाथ ना उठाए, गोली चलाने की तो सोचे भी ना। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दी, मार दी। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान लगे हुए बने हुए। मैं जहाँ गया था वो हिंदुस्तान था और मेरे हिंदुस्तान में अगर कोई हमला करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद देश की आंखों में आंसू है और दिल में धधकती बदले की आग। मैं भूतपूर्व सैनिक विद्यासागर शर्मा 83 साल का है। मैंने कश्मीर में जिंदगी बिताई है। मोदी जी, ऐसा बदला लो। अभी ऐसा हाथ से नहीं जाना चाहिए, पीओ के हाथ पे आना चाहिए और घुस के मारो। हमारे बच्चों को मारा, ऐसे उनके बच्चों को मारा। नाश्ता अगर हमारा दिल्ली में हो तो खाना लाहौर में होना चाहिए। तो अब ऐसा बदला लेना चाहिए कि वो बदला नक्शा बदलने वाला होना चाहिए। कानपुर की ऐश्वर्या ने अपने पति शुभम की शर्ट पहनी है और रह रहकर उनकी चीखें निकल रही हैं। शुभम द्विवेदी और ऐश्वर्या की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। 17 अप्रैल को पूरा परिवार कश्मीर घूमने के लिए गया था। 23 अप्रैल को कानपुर वापसी का दिन था, लेकिन एक दिन पहले ही दहशतगर्दों ने उनसे धर्म पूछना शुरू कर दिया।
ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे। वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम गए थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान कोई हुए बने दहशतगर्दों ने ऐशन्या की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। 2 महीने पहले जिस शुभम के साथ वो शादी के बंधन में बंधी थी, उसकी अर्थी घर से निकली तो ऐशन्या ही नहीं, पूरा परिवार बिलख उठा। पूरे कानपुर की आंखें नम हो गई। द्विवेदी फैमिली का शुभम इकलौता चिराग था, जिसके जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पिता संजय द्विवेदी गुस्से में है, इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे बेटा और बहू ऊपर गए हुए थे, वो वहाँ बैठ करके वहाँ स्नैक्स वगैरह कुछ खा रहे थे। पीछे से 2 आतंकी आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो मेरे बेटे ने बोला कि हिंदू हूँ। जैसे उसने बोला हिंदू हूँ, उसे तुरंत उसने गोली मार दी। मेरी बेटी उनसे भिड़ गई कि मुझे भी मार दो गोली, तो कहते नहीं, तेरे को गोली नहीं मारेंगे, मोदी से जाके बताओ, सरकार से जाके बताओ। अगर वो गलती से बोल भी दे कि मैं मुसलमान हूँ, झूठ बोले तो बोलते हैं कलमा पढ़ के सुनाओ। और भी उन्होंने कित किए हैं जो उसने बहू ने बताया है। हिंदू और मुसलमान पहचानने का जो और तरीका होता है वो इस्तेमाल किया है, कपड़े उतरवा दिए लोगों के, इस तरीके भी किया है उन्होंने। मैं जहाँ गया था वो हिंदुस्तान था, और मेरे हिंदुस्तान में अगर कोई हमला करता है तो उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। ये कहावत है, वो गाँव स्तर पर होती है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। कूटनीतिक ये जो चालें हैं, इनसे कभी पाकिस्तान जैसा गंदा देश, घटिया देश नहीं मानने वाला है। उसको सीधा गोला बारूद चाहिए। उसके जब तक आतंकी शिविर और वहाँ पल रहे आतंक को नष्ट नहीं करेगी हमारे देश की सरकार, तब तक ये होता रहेगा। मैं भूतपूर्व सैनिक विद्यासागर शर्मा, 83 साल का। मैंने कश्मीर में जिंदगी बिताई है। मोदी जी, ऐसा बदला लो, अभी ऐसा हाथ से नहीं जाना चाहिए, पीओ के हाथ में आना चाहिए और घुस के मारो। ऐसे हमारे बच्चों को मारा, ऐसे उनके बच्चों को मारा। हाँ, बिल्कुल मारो। हाँ, घुस के मारो। पुणे के संतोष जगदाले इंटीरियर डेकोरेटर और बीमा एजेंट थे। उनके दोस्त कौशुभ गनबोटे नमकीन का कारोबार करते थे। बिजनेस के चलते वो शहर छोड़कर कम ही बाहर जाते थे। कुछ दिन पहले ही दोनों दोस्तों ने मिलकर कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया, जिसे लेकर कौस्तुभ बहुत खुश थे। लेकिन उनके परिवार को पता नहीं था कि कश्मीर में उनके साथ ऐसा होगा। संतोष जगदाले की बेटी असावरी अर्थी के साथ जब हाथ में मटकी लेकर निकली तो हर आंख नम हो गई। पूरे परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। पाकिस्तान का नामो निशान इस देश से मिटना चाहिए। अभी है इस नक्शे से पाकिस्तान का पूरा नामो निशान मिटाना है। या इस निरपराध लोगों को जिस तरीके से बर्बरता से मारा गया है, इसका बदला जरूर लेंगे। पूरा पाकिस्तान हम खत्म करेंगे। जल्दी से जल्दी उनको फांसी होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पूरा पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। मोदी जी से एक ही उम्मीद है, उनको घर में घुसकर मारना चाहिए, क्योंकि ये हर बार 26/11 हो गया, बहुत ऐसे जीवित हमले कर रहे, तो इनको घर में घुसकर उनकी भाषा में उनको उत्तर देना चाहिए। यही मेरी मांग है। जिस कश्मीर को खून से सींचा। कौस्तुभ और संतोष जगदाले को अंतिम विदाई देने जनसैलाब उमड़ा। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि 2 दोस्त ऐसे साथ चले जाएंगे। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद यहाँ के लोग भी आक्रोश में हैं। खून का बदला खून,
एक ही वर्ड है बस, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। खून का बदला खून बहुत हो गया, अभी छोड़ो मत उनको, मत छोड़ो। निस्ताबूत करना चाहिए, नकाशे ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान की जो सीमा है वो अभी बढ़ानी चाहिए। उनके साथ जो व्यापार जो चालू है वो सब बंद करना चाहिए, उनका दाना पानी सब बंद करना चाहिए। उन्होंने धर्म पूछकर उनको गोली मारी है, तो हम भी वही चाहते हैं कि देश के बाहर जो इस्लामिक दहशतवादी है उनका तो नायनाट हो ही जाना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो देश को खतरा है उन इस्लामिक दहशतवादियों से कि जो स्लीपर सेल करके काम कर रहे हैं, उनका भी खात्मा होना चाहिए। 370 के बाद 5 साल लगभग 10 साल जो शांति बनी है वो आगे भी बने रहनी है, तो जो इस्लामिक जिहादी है उनको ख़त्म करना होगा। जो भी पाकिस्तानी सपोर्टर है जो भारत में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको चुन चुन के मारना होगा, तभी ये खत्म होगा। जयपुर के सीए नीरज उध्वानी को उनके बड़े भाई किशोर उध्वानी ने मुखाग्नि दी। शमशान घाट में उनकी पत्नी आयुषी पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। बड़ी मुश्किल से उसे शव के पास से हटाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल से मिलकर नीरज की मां भी बिलख उठी। उनका दर्द देखकर पूरा जयपुर गमगीन हो गया। नीरज उध्वानी और आयुषी की शादी फरवरी 2023 में हुई थी। नीरज उध्वानी सीए की जॉब के सिलसिले में दुबई में रहते थे। नीरज एक शादी का फंक्शन अटेंड करने के साथ अपनी पत्नी आयुषी के साथ शिमला गए थे। शिमला से ही 2-3 दिन का टूर प्लान करके दोनों